ये बात तो सच है, हमें किसी का साथ होना या दूर होने से तकलीफ नहीं होती। तकलीफ उन मेमोरी से होती है जो हमने साथ बिताए थे। सो वेलकम बैक डियर लिसनर्स, लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। कश्यप हाउस। रात धीरे धीरे अपनी चादर फैला रही थी। घर के हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा था। बलराज कश्यप का रूम। दरवाजा धीरे से खुलता है। बलराज अंदर आ जाता है। आज का दिन बाकी दिनों से अलग था। अधिराज और विराज से मिलकर उसके दिल के किसी पुराने जख्म ताजा हो गई थी। वो सीधा जाकर एक टेबल के पास रुकता है जहाँ एक तस्वीर रखी थी उसकी बीवी की। बलराज धीरे से उस फोटो को उठाता है और उसके आंखों में वो पुराना प्यार और उतना ही गहरा दर्द उभर आता है। बिट्टू, उसकी आवाज हल्की सी कांप गई। आज अधिराज और विराज से मिलके हमारी प्रिंसेस की याद आ गई। एक छोटी सी मुस्कुराहट आई जो अगले ही पल टूट भी गई। काश वो आज जिंदा होती तो उन लोगों के साथ बड़ी होती, हंस रही होती, जी रही होती। उसकी उंगलियां धीरे से एक और फ्रेम की तरफ बढ़ती है और इस बार वो तस्वीर उसकी बेटी की थी। छोटी सी वैशाली, मासूम सी स्माइल, आंखों में चमक, जैसे दुनिया में दर्दनाक की कोई चीज ही नहीं हो। बलराज उस फोटो को अपना सीने से लगा लेता है और इस बार वो टूट जाता है। आंखों से आंसू बिना आवाज के गिरने लगते हैं। रूम में कोई आवाज नहीं थी, बस एक बाप का दर्द था जो सालों से छुपा था पर आज फिर से जिंदा हो गया। उसे आज भी लगता है कि उस दिन के उस एक्सीडेंट ने उसके सब कुछ छीन लिया है। उसकी बीवी और उसकी बेटी दोनों को उनसे दूर कर दिया है। कहते हैं हर कहानी का दो पहलू होते हैं और हर सच अक्सर उन दोनों के बीच कहीं खो जाता है। दूसरी तरफ वैशाली अपने कमरे के कोने में चुपचाप बैठी थी। आज उसका दिल भी अजीब सा बेचैन था। पार्किंग में एक पल के लिए जो चेहरा उसने देखा था वो बस कोई अजनबी नहीं था, वो उसका पास था। उसकी सांसें धीमी हो गई थी, आंखें धीरे से बंद हुई और अगले ही पल यादें टूटकर वापस आने लगे। बचपन की हंसी और माँ की गोद, पापा की उंगलियों की पकड़, सब कुछ उसे याद आने लगे। और फिर वो एक दिन, वो एक एक्सीडेंट। वैशाली की उंगलियां अपने आप कस गई, आंखों से आंसू निकल आए। उसके दिल में सिर्फ एक ही सच बसा हुआ था, उसका माँ का मौत उसके पापा की लापरवाही की वजह से हुई थी। और उस दिन के बाद उसने सिर्फ अपनी माँ को नहीं, अपने पापा को भी हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। एक तरफ एक बाप जो आज भी अपनी बेटी के लिए रो रहा है उसे मरा हुआ समझकर, और दूसरी तरफ एक बेटी जो आज भी अपने बाप से नफरत करती है उसे जिम्मेदार समझकर। अगला दिन एक बिजनेस ट्रिप के लिए अधिराज को मुंबई निकलना पड़ा, पूरे एक हफ्ते के लिए। सुबह का वक्त था। विराज उसे ड्रॉप करने एयरपोर्ट तक आया। एयरपोर्ट की भीड़, अनाउंसमेंट्स के बीच भी अधिराज के अंदर आज कुछ भी यूजुअल नहीं था। फ्लाइट अनाउंसमेंट्स के बीच भी वो खामोशी से खड़ा अपने फोन चेक कर रहा था। स्क्रीन पर कुछ भी नया नहीं था, ना कोई मैसेज, ना कोई मिस्ड कॉल। फिर भी उसने फोन चेक किया। क्यों, यह उसे भी खुद नहीं समझ आ रहा था। इससे पहले भी वो कई बार शहर छोड़कर गया था बिजनेस ट्रिप्स के लिए, लेकिन आज पता नहीं क्यों आज उसे एक अजीब सा अकेलापन महसूस हो रहा था, जैसे कुछ पीछे छूट रहा हो। दूसरी तरफ वैशाली भी हर रोज की तरह ऑफिस आ जाती है। सब कुछ रूटीन जैसा ही था, पर जैसे ही वो कॉरिडोर से गुजरती है उसकी नजर एक पल के लिए रुक जाती है। अधिराज का कैबिन डोर बंद था, अंदर कोई नहीं था। वैशाली थोड़ी सी ठहर कर उस तरफ देखती है, फिर पास खड़े एक कोलीग से कैजुअली पूछ लेती है, सर नहीं आया आज? कोलीग सीधा जवाब दिया, अधिराज सर मुंबई गए हैं एक वीक के लिए। एक पल के लिए वैशाली चुप हो जाती है। अच्छा, बस इतना कहती है, पर उसके बाद पता नहीं क्यों उसका दिल हल्का सा बोझल हो जाता है। काम के बीच भी उसका ध्यान बार बार उस अकेली कैबिन की तरफ चला जाता है, जैसे वहाँ किसी को आदत सी हो गई हो। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी हम किसी की प्रेजेंस को तब समझते हैं जब वो पास नहीं होती। एक तरफ अधिराज जो एयरपोर्ट पर खड़ा होकर भी खुद को अकेला महसूस कर रहा था, दूसरी तरफ वैशाली जो लोगों के बीच होते हुए भी एक अजीब सी कमी महसूस कर रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि महसूस तो दोनों कर रहे थे, पर इस एहसास का नाम अभी तक दोनों को पता नहीं था। दिन धीरे धीरे रात में ढल गया। मुंबई की रात अपनी रोशनियों के साथ जगमगा रही थी। अधिराज अपनी मीटिंग खत्म करके होटल वापस लौट आया। रूम का दरवाजा बंद करते ही वो सीधा बालकनी की तरफ चला गया। नीचे शहर की चमकती लाइट्स, ट्रैफिक की हल्की सी आवाज और ऊपर खुला आसमान, सब कुछ जिंदा था, पर अधिराज के अंदर सब कुछ खामोश था। वो रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ा रहा और बिना चाहे ही उसकी आंखों के सामने एक चेहरा आ गया, वैशाली।
उसकी हंसी, उसकी बातें और फिर उन दोनों का लास्ट आर्गुमेंट, हर एक लफ्ज जैसे किसी ने रिकॉर्ड करके उसके दिमाग में चला दिया हो। आदिराज ने आंखें बंद कर ली, हल्की सी फ्रस्ट्रेशन के साथ बड़बड़ाया, पागल लड़की, इतनी जिद्दी क्यों है? कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद फिर उसने आंखें खोली और खुद से ही एक सवाल किया, और मैं उसे क्यों याद कर रहा हूँ? कोई जवाब नहीं था, सिर्फ हवा थी और उसका उलझा हुआ दिल। वो धीरे से आसमान की तरफ देखते हुए बोल पड़ा है, काश एक बार आने से पहले उसे मिल पाता। जैसे ही वो अपनी सोच में डूबने ही वाला था, उसका फोन रिंग कर उठा। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, विराज। आदिराज ने हल्की सी साइन के साथ कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एनर्जेटिक आवाज आई, हेलो बाय, गेस व्हाट, हम कहाँ आ गए हैं? विराज बिना रुके ही बोलता जा रहा था। आदिराज ने आंखें बंद करके हल्के से सर हिलाया और फिर खुद में ही बोला, गेस करने का मौका ही नहीं देता है ये पागल लड़का। तभी फोन के दूसरे साइड से एक और आवाज आई, हल्की सी नाराज पर प्यारी, अरे विराज, मैं वेजिटेरियन हूँ। आदिराज ने एक सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया और बिना सोचे समझे उसके मुंह से निकल गया, वैशाली भी तुम्हारे साथ है। एक सेकंड खामोशी के बाद फिर आदिराज को भी अपनी गलती का एहसास हो ही गया। वो समझ गया कि वो गलत इंसान को अपने आप को चिढ़ाने का मौका दे रहा है। उसने तुरंत अपनी बात को संभाली, सब लोग आए हो रेस्टोरेंट? दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी थी, फिर विराज की हल्की सी मुस्कान भरी आवाज आई, हाँ भाई, सब लोग हैं यहाँ। आदिराज ने टॉपिक चेंज कर दिया, पर उसे कहाँ पता था कि वो ऑलरेडी विराज के हाथ खुद को चिढ़ाने का मौका दे चुका है। कुछ नॉर्मल बातें हुई और कॉल कट हो गया, और कॉल कट होते ही विराज ने फोन साइड में रखा और धीरे से वैशाली की तरफ देखा, फिर अपने आप से मुस्कुराते हुए बोला, तो बात ये है मिस्टर आदिराज सिंह राठौड़, आपका दिल इस मेरे सामने बैठी खूबसूरत सी लड़की पर आ गया है? वैशाली उससे कंफ्यूज से देख रही थी। क्या? विराज ने सिर्फ स्माइल की, फिर ना में सर हिलाया और धीरे से अपने आप से बोला, अब मैं आपका छोटा भाई आपकी कभी ना शुरू होने वाली लव स्टोरी का क्यूट क्यूपिड बन के ही रहूंगा। उसने आंखों में चमक के साथ ऐड किया, देखना भाई अब मैं क्या करता हूँ। तो क्या लगता है विराज का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या वो अपने बड़े भाई की इस कभी ना शुरू होने वाली लव स्टोरी को आगे बढ़ाएगा, या फिर उसकी प्लानिंग उल्टा उसी पर बैकफायर हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए एक्सीडेंटली इन लव। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नए स्पॉयलर्स और स्टोरी अपडेट्स के लिए मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।